हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे ये एमसीक्यू सीरीज़ है और ये घटना का रहेगा, घटना चक्र का। ठीक है, तो ये हम लोग का हिस्ट्री का रहेगा और इसमें हम लोग कवर करेंगे। आज एंशियंट से स्टार्ट करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें बता दें कि अगर छोटा चैप्टर रहता है, इट मीन्स कि अगर कम एमसीक्यू रहते हैं तो उसमें हम लोग को एक वीडियो में दो चैप्टर को इंक्लूड कर लेंगे। बट अगर ज़्यादा एमसीक्यू रहता है तो उसको हम लोग एक ही वीडियो में रखने का कोशिश करेंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, और ये भी एनशियंट से। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं यूपीएससी का, बीपीएससी का, ठीक है, जेपीएससी का एंड अदर यूपीपीएससी का, क्योंकि यूपीपीएससी में भी अगर हम लोग बात करते हैं आरओ का, तो ये सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें एक तो कंपाइल रहता है और डिटेल में अच्छे से कवर किया रहता है। ठीक है, तो इस कारण से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप देख सकते हैं। सो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे। आज एमसीक्यू हम लोग देखेंगे, थ्योरी पे कोई भी डिस्कशन नहीं रहेगा। तो आज हम लोग को कवर करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड तक शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग का रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलते हैं हम लोग सीधे एमसीक्यू पे। और इसमें है अप्रोक्स 83 क्वेश्चन दिया है, तो लंबा ही हो जाता है अपने आप में। और इससे हम लोग का पूरी तरह से क्लियरिटी मिलेगा देखने को, और थ्योरी भी एक तरह से हम लोग का हो जाता है इससे, क्योंकि ऑलरेडी आप थ्योरी पढ़े हुए हैं तो उतना ज़्यादा खासा मैटर नहीं करता है। तो हम लोग को आज एमसीक्यू करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड मेनली ऑन। तो ये क्यों किस पे होता है, तो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। इस कारण से ह्यूमन सोसाइटी को यूनिक बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमी जो है ये लीड करता है, और इसी के अंदर आ जाता है कल्चर, रिलीजन और साइंस। अगर इकोनॉमी अच्छा है, इस पर अच्छे से फोकस किया जा रहा है, तो इन सारे चीज़ को प्रिजर्व किया जा सकता है। इस कारण से जो है ये इकोनॉमी इसका हो जाता है। और ये सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से कौन रिलेटेड है, तो ये आपका हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर पूछता है यहाँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन था, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी था, सुमेरियन सिविलाइजेशन था, लेकिन ये पूछ रहा है कि रिलेटेड कौन है, तो यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है कि इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, तो ये कब एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये प्रोटो हिस्टोरिक एज में। और अगर हम लोग बात करते हैं ये प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पे, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रिटेन एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। इस कारण से जो है कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं था लिखा हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के कारण, तो ये आपको आ जाता है प्रोटो हिस्टोरिक एज में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर करने का कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नन आर्यन। ये क्यों नन आर्यन इसको बोला जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि आपको बता दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको पता है कि जब इसका एग्जीबिशन हुआ तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले कि ये अर्बन सिटीज़ का, ठीक है, अलग अलग तरह के ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न थे, रोड पैटर्न थे, ग्रिड सिस्टम। तो इस कारण से जो था बोला जाता है कि इसको कि ये अपने आप में एक अर्बन सिविलाइजेशन था। लेकिन नन आर्यन सिविलाइजेशन जो है ये अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था, ये रूरल सिविलाइजेशन था। ठीक है, तो इस कारण से इसका परफेक्ट आंसर हो जाता है कि इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ये देखिए 2010 में ऐसा पूछा गया है। नेक्स्ट है कि द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। तो क्यों ऐसा रखा जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये आर्यन सिविलाइजेशन से भी पहले है, क्योंकि ये पोर्ट्रीज का एविडेंस है जो है, जैसे टाउन प्लानिंग और ये सब तो था, स्क्रिप्ट तो नहीं था, टाउन प्लानिंग भी था, लेकिन पोर्ट्रीज जो है ये सबसे बड़ा एविडेंस देखने को मिलता है इसमें। क्योंकि पोर्ट्रीज जो है इस समय अगर हम लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो यहाँ पे रेड पोर्ट्रीज और साथ ही साथ ब्लैक फिगर वाले मिलते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आर्यन सिविलाइजेशन में, तो यहाँ पे ग्रे पेंटेड पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। तो इस कारण से इसका जो हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो यहाँ पे मेहरगढ़ में आपको ये पोर्ट्री देखने को मिलेगा, पोर्ट्री का एविडेंसेस। नेक्स्ट है कि विच द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज। तो ये क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि अर्बन सिविलाइजेशन टाइप का था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये जो है कि डेवलप्ड सिटीज लाइफ का एम्यूनिटीज था, तो हाँ ये ठीक है। और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट था, तो हाँ, क्योंकि जो सील था उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जब एग्जीबिशन हुआ, तो यहीं से पता चलता है कि हाँ किस तरह का इसका कल्चर था। और उसको अभी तक अच्छे से डिसिफर भी नहीं किया कर पाया है, तो यहाँ से ये हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कि आयरन और साथ ही साथ डिफेंसिव एरो जो है, इसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन हम लोग बात करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में, तो इसके बारे में उनको पता था, आयरन के बारे में पता था, एरो के बारे में पता था। तो इस कारण से इसका ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर में है लिस्ट, इसको करना है। जैसे फर्स्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये अर्बन सिविलाइजेशन था। और फिर है लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, तो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन ये एग्रेनियन सिविलाइजेशन हो जाता है। तो ये इस टाइम पे एग्रीकल्चर का ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया था। ऋग वैदिक सिविलाइजेशन का बात करते हैं तो ये पेस्टोरल उस टाइम के थे। और मिडियावल तो यहाँ से लैंडलॉर्डिज्म हो ही जाता है। तो फर्स्ट का 4 किधर है, यहाँ है एंड यहाँ है। फिर देखते हैं बी, लेटर वैदिक का 3, मतलब ये यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि आंसर हो जाता है डी, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। उसी तरह से है नेक्स्ट कि द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड हरप्पन कल्चर इज, ये क्या हो जाता है। तो आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन जो ही था, इसी से पता चलता है कि हरप्पन कल्चर कैसा था, जो भी है सब जो आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन हुआ यहीं से पता चलता है। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हरप्पन कल्चर। तो हरप्पन कल्चर के बारे में कौन सा ऐसा पता चलता, तो अभी हम लोग देखें आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन के कारण, तो यहाँ से ये हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्कवरी ऑफ। तो यहाँ पे आपको पता है कि सील से ही पता चलता है। वैसे तो सील डिसिफर नहीं हो पाया है कि किस क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, लेकिन पता चलता है कि हाँ इस तरह के वहाँ पे लोग थे, और थोड़ा बहुत जो भी डिसिफर हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, टेम्पल का भी कोई ऐसा रोल नहीं था, स्क्रिप्ट भी नहीं मिला है, तो इस कारण से जो है ये इसका ए एक्यूरेट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बताया गया, जैसे कुछ स्कॉलर थे जो उस टाइम पे एग्जीबिशन में उनका अलग अलग मत था, ठीक है, उनका व्यू था। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया और पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट है कि एम रफ़ीक मुगल, ठीक है। तो ये आप स्टेटमेंट दिया गया है कि हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट नहीं है, ये रॉन्ग है। क्योंकि जो एम रफ़ीक मुगल थे, इनका कहना था कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। तो उनका ये स्टेटमेंट था, तो वो भी आप याद रखिएगा। और ई जे एच मैके ये जो बोले थे कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, तो ये सही बोले थे, ठीक है, और इनका ये सही है। और मोर्टाइमर व्हीलर, इनका कहना था कि माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, तो यहाँ से ये हो जाता है। एंड अमल अमल डंडा, ठीक है, अमल डंडा, अमल डंडा घोष, ठीक है। यहाँ से नाम थोड़ा सा ये अमल डंडा घोष, ये प्री हरप्पन कल्चर, ये मैच्योर टू मेक हरप्पन सिविलाइजेशन, तो यहाँ से ये भी सही हो जाता है। यानी कि जो पूछा गया है नोट करेक्ट कौन है, तो यहाँ से ये हो जाता है एम रफ़ीक मुगल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग थ्रो लाइट ऑन, ये तो हम लोग देख लिए। हाँ नेक्स्ट है ये, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन, देखिए आई एस प्री 1994 में पूछा गया है। तो यहाँ से ये हो जाता है आपका हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर से ही पता चलता है सिल्वर का एविडेंसेस, तो यहाँ से ये हम लोग को जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 13 नंबर पे, और ये पूछा है कि द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम, तो ये कहाँ से देखने को मिलता है। तो मेहरगढ़ से इसका एविडेंसेस के बारे में पता चलता है, ठीक है, एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये बीपीएससी में पूछा गया 2018 में। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ से अच्छा आइडिया मिल जाता है। इसी तरह से है कि विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पोटरी, तो अभी हम लोगों ने देखा था पहले वीडियो में कि रेड और ग्रे भी ऐसा यूज होता था, लेकिन ब्लू ग्रे नहीं था। यहाँ से ये हो जाता है एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा, जो जैसे कि आपको पता है कि सील एंड टेराकोटा मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो कौन सा एनिमल नहीं उसमें दिखाया गया था। तो आपको पता है एलिफेंट था, टाइगर भी था, रेनोसोरस भी था, लेकिन काउ जो है उसमें एविडेंसेस देखने को नहीं मिलता है, और ये आपका पूछा गया है आई एस 2001 में, तो यहाँ से करेक्ट आंसर ये हो जाता है, काउ देखने को नहीं मिलता है उनके सील पे। नेक्स्ट है ये लिस्ट 1 दिया गया है, लिस्ट 2 दिया गया है, ये एंशियंट साइट है, और कहाँ पे क्या मिला था, ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में किसी तरह से। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ से हम लोग देखते हैं लोथल, ठीक है। तो लोथल से क्या मिला था, तो लोथल साइड में आपको डोकयार्ड देखने को मिलता है, ठीक है। एक मिनट, पेन, तो यहाँ से आपको डॉकयार्ड देखने को मिलता है। तो ए का 2 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। बी में देखते हैं कि कालीबंगन, ठीक है, तो कालीबंगन प्लो फील्ड,
तो प्लॉट फील्ड जो है ये कालीबंगन में देखने को मिलता है। बी का वन कहाँ पे है? अच्छा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी, धौलावीरा, ठीक है। तो धौलावीरा में आपको देखने को मिलता है कि जो लार्ज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट था, तो यहाँ से ये देखने को मिलता है। तो धौलावीरा में सी का 4, तो यहाँ से ये यहाँ पे दिया गया है। बाकी डी जो हम लोग देख लेते हैं, बनावली। तो बनावली में आपको टेराकोटा रिप्लिका ऑफ फ्लो, तो यहाँ से ये अभी अभी रिसेंट जीपीएससी में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है बी, ये 2002 में पूछा गया यूपीएससी में। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट, ठीक है, हड़प्पन साइट फ्यूरो ऑफ प्लो फील्ड हैव बीन फाउंड। तो ये फ्यूरो ऑफ प्लो फील्ड ये कालीबंगन में देखने को मिलता है। तो यहाँ से इसका देख, रिसेंट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कालीबंगन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड। तो ये देखिए कालीबंगन भी दिया गया है, बनौली भी दिया गया है, लेकिन टेराकोटा का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बनावली में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बनावली हो जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्लो फील्ड जो है ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो ये कालीबंगन में देखने को मिलता है। उसी तरह से है, कुछ साइड दिए गए हैं और इसका क्या क्या यहाँ पे फाइंडिंग था, उसको मैच करना है। तो लोथल जो है ये आपको पता है, यहाँ से अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये डॉकयार्ड हो जाएगा। हड़प्पा जो है ये डांसिंग गर्ल हो जाता है। फिर कालीबंगन जो है ये यहाँ से आपको फ्यूरो लैंड देखने को मिलता है। तो आप इससे मैच कर लीजिए। ये हड़प्पा का जो ये 3 कहाँ दिया गया है, तो ये केवल सी में यहाँ पे है। डी जो है ये मोहनजोदड़ो, ये आपको देखने को मिलेगा। ये यानी कि ये तो फिर मैच नहीं करता है। एक मिनट, तो यहाँ पे मैंने ये रॉन्ग कर दिया। तो यहाँ पे ये है हड़प्पा, हड़प्पा। तो हड़प्पा ये आपको सीमेंट्री, ठीक है, सीमेंट्री R37 यहाँ से देखने को मिलता है। जो लोथल तो है ये इसका तो डोक्या, ठीक है। बी का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ए का 1 तो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी, कालीबंगन। तो सी का 4 आपको ये देखने को मिलेगा, और बाकी ये रॉन्ग हो जाता है। यानी कि यहाँ से डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाता है। और जो मोहनजोदड़ो में जो है, मोहनजोदाड़ो में यहाँ पे डांसिंग गर्ल का स्टेचू देखने को मिलता है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाता है। ये 2017 में पूछा गया। और ये देखिए रिसेंट IAS 2021 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग एंशियंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय प्लानिंग अ सीरीज ऑफ डैम एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। तो आपको पता है ये धौलावीरा हो जाता है, जहाँ पे कि अलग अलग तरह के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है, आसान था। नेक्स्ट है विच ऑफ द, ये लिस्ट दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे एक मैच करना है। तो बेसिकली इसमें है कि जो भी ऐसा साइट है वो किस नदी के किनारे देखने को मिलता है। तो आपको पता है हड़प्पा साइट, ये हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो ये रावी नदी के किनारे देखने को मिलता है। ए का 2 आप इसको मैच कर लीजिए, और यहाँ पे केवल और केवल यही है। बी का है ये आपको जैसे कि हस्तिनापुर, तो ये बी का 3 हो जाता है, हस्तिनापुर गंगा। और सी का 4 जैसे कि नागार्जुना कुंडा, तो ये कृष्णा नदी के किनारे। एंड पैठान जो है ये गोदावरी। तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है और क्वेश्चन में। आगे जो है यहाँ पे हड़प्पा, अब देखिए उसी से रिलेटेड है, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल एंड रोपर। तो हड़प्पा यहाँ से ये सीधे ए का 3 कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। कालीबंगन जो है यहाँ से आप इसको देख लीजिए, ये हो जाता है घाघरा, ठीक है। तो कालीबंगन ये आपको घाघरा देखने को मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ये 2 है, बाकी तो नहीं है। तो यानी कि यही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं सी का। तो लोथल ये भोगावा रिवर, ये ऐसे जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये लोथल जो है ये भोगावा रिवर, एंड रोपर जो है ये सतलज। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाता है ए। आगे है द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये कहाँ पे मिला था ग्रेट ग्रेट बाथ, तो ये मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ अगर इसका साइज का बात करते हैं तो 11.8 मीटर्स इंटू 7.04 मीटर्स देखने को मिलता है। इसका डेप्थ जो है 2.43 मीटर, तो इतना मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट है ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ। तो अभी हम लोगों ने देखा था ये मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है।
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन कि एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, तो हाँ ये तो सही है। हम लोग पूछ रहा है कि नोट ट्रू कौन सा है। और ये जो है ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एडवांस स्टेज, तो ये भी है क्योंकि डॉकयार्ड से किया जाता था। और नेक्स्ट है वर्शिपिंग मदर गॉडेस, ये भी सही है। लेकिन जो है आयरन के बारे में तो हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं कि आयरन के बारे में इनको पता नहीं था। तो यहाँ से सही आंसर हो जाता है ये। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, तो फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, हाँ ये सही है। फॉर मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, ये भी सही है। एग्रीकल्चरल वर्क ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं है। तो बाकी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मतलब ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन इस कारण से इसको इंक्लूड किया होगा क्योंकि जैसे अर्बन सिविलाइजेशन था, तो हो सकता है उसके कारण से इसको इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। और एग्रीकल्चरल वर्क के बारे में ऐसा कुछ तो ज़्यादा एविडेंस देखने को नहीं मिलता है, बट इसको इंक्लूड किया गया ऑल ऑफ द एबव, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चरल वर्क ज़्यादातर ऐसे देखने को मिलता है, अ, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क देने देखने का मतलब ये है ना कि कुछ कुछ जैसे एविडेंसेस जो मिले थे सीड वगैरह का, इस कारण से। नहीं तो आर्यन टाइम पीरियड में ज़्यादा ये एग्रीकल्चर वर्क देखने को मिलता है। तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो ये जो है आलमगीरपुर, तो ये उत्तर प्रदेश में, हाँ ये सही है। लोथल गुजरात में देखने को मिलता है, ये भी सही है। कालीबंगन हरियाणा नहीं, कालीबंगन हरियाणा में नहीं, ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। तो यहाँ से करेक्ट आंसर ये हो जाता है। रोपर पंजाब बिल्कुल सही है। तो चलिए यहाँ से हम लोग को ये देखने को मिला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग साइट एंड इट्स पोजीशन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यही उसी तरह से ऊपर वाला ही क्वेश्चन जैसा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हाँ ठीक है। बनौली हरियाणा, ये भी ठीक है। एंड आपको दैमाबाद महाराष्ट्र एंड राखीगढ़ी, ये राजस्थान, राखीगढ़ी राजस्थान में देखने को नहीं मिलता है, ये आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये देखने को मिला हम लोग। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। ये हड़प्पा साइड दिया गया है और कौन जगह पे था। तो मंडा राजस्थान, मंडा राजस्थान में नहीं था। मंडा आपको देखने को मिलता है J&K में, ठीक है। तो ए का 3 है यहाँ पे, ऐसे मैच कर सकते हैं। ए का 3 कहाँ पे है, तो ये केवल और केवल सी में दिया गया है, ठीक है। और दाइमाबाद कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कालीबंगन इज इन राजस्थान, अभी हम लोग देखते आ रहे हैं। एंड इसी तरह से राखीगढ़ी का बात करते हैं तो ये हरियाणा में। तो आपका ये परफेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये भी दिया गया है, जैसे हरप्पन साइड दिया गया है, और ये तो सेम ही क्वेश्चन है। मंडा अब जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये का 2 देख लीजिए कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और फिर उसी तरह से है बालू, ठीक है। तो फिर मंडा, ये B का 2 किधर है, B का 2, A का 2, ये तो नहीं होगा ना। B का 2 है आपका यहाँ पे। और बालू जो है ये आपको देखने को मिलेगा ये हरियाणा में। तो यहाँ से A का 3 यहाँ पे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सी देख लेते हैं हम लोग, ये पादरी, ठीक है। तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। हुलास जो है ये आपको देखने को मिलेगा यूपी में। तो यहाँ से ये सही हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है ये विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ द हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध, ठीक है। तो सिंध में कौन सा लोकेटेड है, ये चीज़ यहाँ से बताना है। तो यहाँ से आपको पता है ये मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा, एंड यहाँ से चाउंद्रो, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है द एग्जीबिशन एट चाउंद्रो वाज डायरेक्टेड बाय, तो इसका डायरेक्टर कौन थे, तो ये JS मैके थे। तो यहाँ से एक्यूरेट आंसर हो जाता है। इसी तरह से है 35 नंबर क्वेश्चन कि विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान, तो अभी कौन सा है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, आपको पता है ये रावी नदी के किनारे था। बाकी तो कालीबंगन, लोथल एंड आलमगीरपुर तो सब इंडिया में है। और कालीबंगन राजस्थान में देखने को मिलेगा, लोथल इज इन गुजरात एंड आलमगीरपुर इज इन यूपी। उसी तरह से है रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन, तो ये आपको देखने को मिलेगा सौराष्ट्र में, रंगपुर सौराष्ट्र। बाकी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। और फिर नेक्स्ट है कि ददेरी इज़ अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ, तो ये कहाँ पे है, ये पंजाब में आपको देखने को मिलेगा ददेरी। एंड विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया, तो आपको पता है लोथल, हड़प्पा तो वैसे भी
रावी नदी के किनारे था। ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, मोहनजोदड़ो भी है। तो ये लोथल आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, गुजरात में, अहमदाबाद। नेक्स्ट है up the Harappa city represented by the archaeological site of Lothal was situated on the river। तो ये किस नदी के रिवर है हड़प्पा, आपको पता है, भोगवा रिवर। तो यहाँ पे हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाई, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, भोगवा रिवर। वैसे यहाँ से चलिए ठीक है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन, तो ये आपको अभी हम लोगों ने देखा गुजरात में है। ये आपको यहाँ पे पूछा गया था लोथल, ठीक है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा था। तो लोथल जो है ये भोगवा रिवर पे, अगर हड़प्पा, खुद हड़प्पा साइड जो है ये वैसे रावी नदी के किनारे देखने को मिलता है। आगे जो हम लोग देख लेते हैं कि द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, पोर्ट सिटी कौन सा है, तो पोर्ट सिटी आपको पता है लोथल है, फेमस है। एंड विच ऑफ द, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मोस्ट फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ऐसा तो बिल्डिंग ऑफ वर्शिप ऐसा कुछ नहीं था। एंड फर्स्ट टू आर्चेस ऐसा भी नहीं है। बंड ब्रिक एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे ये है, ठीक है, बंड ब्रिक एंड बिल्डिंग, तो ये आपको 2017 में पूछा गया था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वैसा भी कुछ नहीं था, तो एक्यूरेट आंसर यहाँ से ये हो जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पा पोर्ट, पोर्ट यहाँ से वैसे भी लोथल है, आपको पता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, तो कौन सा नहीं है, तो पाटलिपुत्र आपको पता है, कालीबंगन देखने को मिला, रोपर आपको देखने को मिलता है पंजाब में, लोथल भी है लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है, ये दूर दूर से इसका नाता नहीं है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट, वैसा ही पूछा गया है। तो ये सोहागौड़ा जो है ये नहीं है, चानुंद्रो देखने को मिलेगा, कोटदीजी देखने को मिलेगा, दिसलपुर देखने को मिलेगा। ये IAS 2019 में ही पूछा गया है, ठीक है। तो सोहागौड़ा इसका करेक्ट हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, नोट पूछा था, ठीक है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये राप्ती रिवर, ये आपका यूपी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड ये जो है जैसे कि चानुंद्रो, कोटदीजी, देसलपुर, ये क्या है, हड़प्पा साइट है। और ये चानुंद्रो एंड कोटदीजी जो है ये आपको सिंध में प्रोविंस में पाकिस्तान में देखने को मिलता है। एंड देसलपुर जो है ये कच्छ रीजन गुजरात में देखने को मिलेगा। द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज, तो ये सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा है, तो ये राखी गढ़ी देखने को मिलता है, ये हड़प्पा का। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, तो अभी हम लोगों ने देखा राखी गढ़ी, ये 2016 में पूछा गया JPSC में। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देवियर, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है और कौन कौन से नदी के ऐसे किनारे इसमें थे, तो ये चीज़ यहाँ से है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंधु हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, ठीक है। तो गंगा जो है ये आपको देखने को नहीं मिलता है इस रीजन में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, बाकी ये 1 2 3 जो है यहाँ से हो जाता है इसका। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, ठीक है। तो देखिए इसमें है मदर गॉडेस, ठीक है, तो थोड़ा सा तो ये एविडेंस होता है। रिचुअल स्पिरिट एंड ब्राह्मण ये बिल्कुल नहीं है। और सेक्रीफिशियल सिस्टम ऐसा भी कुछ नहीं था, रिचुअल्स तो नहीं था। मदर गॉडेस का थोड़ा सा एविडेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे आपको बताया गया है कि अनडिसिवर्ड स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इस कारण से ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं चल पाता है, ठीक है। और प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि मदर गॉडेस का भी यहाँ पे थोड़ा सा साक्ष्य है। नेक्स्ट है द इंडस वैली पीपल वर्शिप, तो इंडस वैली पीपल क्या किसको वर्शिप करते थे, तो ये शिव, जो जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इसमें जो एक तरह से जो गॉडेस थे, ठीक है। तो उस यहाँ पे उनका यही देखने को मिलता है, ठीक है, जो सिंह वाला आपको देखने को मिलेगा सील में, तो ये चीज़ हो जाता है यहाँ से शिवा का, ठीक है। पशुपति जो है, आप यहाँ पे देखिए जैसे पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल, ठीक है, तो गॉड शिवा का यहाँ पे एविडेंस देखने को मिलता है। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, तो इस समय कौन था, ठीक है। तो जॉन मार्शल जो थे, यहाँ से इसका आंसर हो जाता है। एंड 52 है कि 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, तो कौन कौन से थे, तो राखालदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी, आपको तो पता है। जॉन मार्शल भी थे लेकिन ये नहीं थे, तो इस कारण से आपका ये एक्यूरेट आंसर हो जाता है, राखालदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। आपका जैसे कुछ दे दिया है लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। ये हड़प्पन साइट है और कौन इसको डिस्कवर किए थे, तो इसको तो मैच करना है। तो यहाँ से एक एक ट्रिक टाइप से था कि जैसे हड़प्पा थोड़ा सा फनी है। हड़प्पा जो है ये HD टाइप से, PhD होता है, तो ये दयाराम साहनी था। ये कथीन कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे है केवल।
बी का देखते हैं हम लोग, हस्तिनापुर, ये हो जाएगा आपका हस्तिनापुर बीबी लाल। और ये तक्षशिला का, तो तक्षशिला का आपका देखने को मिलेगा आप ये जॉन मार्शल। एंड ये कौसम्बी, तो ये आपको एन जी मजूमदार। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है सी। आप ये डेट पीरियड भी देख लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा था हड़प्पा, ये एच डी दयाराम साहनी, ये ठीक है। लोथल, सुरकोटड़ा, बाकी कौन सा मैच नहीं है? तो इसमें अब जैसे एक देखिए ये धौलावीरा वाला, तो ये धौलावीरा जो है ये बीके था पर ये नहीं है। बाकी ये लोथल ठीक था और ये सुरकोटड़ा। इसी तरह से बार बार ये रिपीट करता है, तो आप इसको समझिएगा। एंड और अगर हम लोग बात करते हैं धौलावीरा का, तो ये किसके द्वारा था? ये आर एस बिस्ट के द्वारा ये एग्जिबिट किया गया था, ठीक है, इसका एग्जीबिशन किया गया था। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल हु एग्जिबिटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, तो ये आपको देखने को मिलेगा ये कनिंघम के द्वारा। तो मतलब एग्जिबिट तो किया गया था बट ऐसा कुछ रिकॉग्नाइज किया नहीं किया गया इनका सिग्निफिकेंस का, ठीक है। तो ये कनिंघम देखने को मिलता है। आगे है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, तो आर डी बनर्जी, तो ये तो ठीक है। बाकी ये भी है दीक्षित। नेक्स्ट जो है ये नहीं एसोसिएटेड है, ये वी ए स्मिथ, ठीक है। आगे है ये इस पे थोड़ा सा इशू है, ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। 58 नंबर है कि मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये सिंध प्रोविंस में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आंसर हो जाता है। एंड विच इज व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फ्लोइंग अपीयर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन, पंचमार्क, सिल्वर कॉइन, आयरन फ्लो, अर्बन कल्चर। तो जैसे मतलब इसमें क्रोनोलॉजी पूछा गया कि सबसे पहले क्या आया फिर क्या आया, तो इसको यहाँ से हम लोग को देखना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हड़प्पन कल्चर जो था ये अर्बन कल्चर था, और वो सबसे पहले पता चलता है उसका, तो यहाँ से पहले हो जाएगा हड़प्पन अर्बन अर्बन कल्चर, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला। तो यहाँ से 4 हो जाएगा सबसे पहले। नेक्स्ट है ये आयरन फ्लो आया था, ठीक है, आयरन पीरियड, आयरन के टाइम पे, तो ये 3 हो जाता है, यहाँ भी 3 है। नेक्स्ट है पंचमार्क सिल्वर कॉइन, ठीक है, उसके बाद गोल्ड कॉइन देखने को मिलता है, तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे, कुषाण के टाइम पे। तो इस तरह से जो है ये हो जाता है आपका डी, और ये 1998 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, तो सबसे पहले कौन सा मेटल यूज किया गया था? तो ये कॉपर यूज किया गया था, इस कारण से जैसे बोला जाता है कॉपर इज है, तो ये चीज़ यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। दी आइवरी स्केल इन हड़प्पा कंटेक्स्ट वाज फाउंडेड, तो ये कहाँ से देखने को मिलता है? ये लोथल से देखने को मिलता है। उसी तरह से नेक्स्ट है 62, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग कर लेंगे। विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट, तो आपको जो है देखिए सिल्वर तो देखने को मिलेगा ही था, कॉपर भी था, लेकिन जो आयरन है ये उनका साक्षी इस टाइम पे नहीं मिलता, गोल्ड का भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। इसी तरह से नेक्स्ट की विच ऑफ द विच वन एमोंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन वैली ऑफ घाघरा एंड एसोसिएटेड रिवर, ठीक है, तो घाघरा के किनारे, तो ये बनावली जो है ये यहाँ पे इस नदी के किनारे देखने को मिलता है। उसी तरह से है नेक्स्ट कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड, ठीक है, तो ऐसे मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है। ये 2008 में पूछा गया था। तो इसमें है फर्स्ट की मोहनजोदड़ो हड़प्पा एंड रोपर कालीबंगन मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये बिल्कुल सही है। उसी तरह से है कि पीपल ऑफ हड़प्पन डेवलप्ड द रोड प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, तो ये भी सही हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रिड पैटर्न में देखने को मिला था। पीपल ऑफ हड़प्पा वेयर अननोन अबाउट यूज ऑफ मेटल, तो बिल्कुल ये ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ से हम लोग का ये सही हो जाता है। नेक्स्ट है ये असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा साइट आर डेड नाउ, ठीक है, तो वैसे तो है ही डेड, एंड दे वर डिस्कवर्ड यूजिंग एग्जीबिशन टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ एवर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, तो यह चीज़ बताना है। तो ये इसमें है कि ये असर्शन तो सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन जो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। हाँ, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ से ये सही हो जाता है। और एसेसन रीजन वाला तो यूपीएससी में इस बार 2023 में अच्छा खासा कर दिया था,
नेक्स्ट है फ्रॉम द एविडेंसेस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड विद द रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये आपका हो जाएगा धौलावीरा। ये रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका एविडेंसेस देखने को मिला था, ठीक है। धौलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। विच हरपन सिटी इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, तो ये आपको देखने को मिलेगा धौलावीरा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें सेंटर टाउन, लोअर टाउन, ठीक है, तो इस तरह से धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी तरह से है इन विच ऑफ द फ्लोइंग साइड रेमिनेंट्स ऑफ द 3 टाउनशिप हैव बीन रिबिल्ड, तो ये आपको देखने को मिलेगा धौलावीरा में। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है धौलावीरा का, ठीक है। एंड ये है कि हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थ एट, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको धौलावीरा में मतलब वही है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो और ये सब जितने भी आएंगे पॉइंट से आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज इल्डेड एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल, ठीक है। तो डबल ब्यूरियल आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा एक इशू है इस पर। तो यहाँ पे जो है ये आपको लोथल में भी देखने को मिलेगा एंड कालीबंगन में भी, तो इस कारण से ये ध्यान रखना है कि डबल ब्यूरियल यहाँ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रिसेंटली फ्रॉम एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पन साइट, ठीक है, साइट सोनौली व्हाट वाज फाउंड, तो सोनौली जो है हड़प्पन साइट में यहाँ पे क्या मिला था, तो ये यहाँ से देखना है। यहाँ पे जो बेसिकली है ये ह्यूमन ब्यूरियल देखने को मिला था, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बहुत बचा है, इसको हम लोग जल्दी कवर कर लेते हैं। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टिवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग, तो ये इंडिया में भी इसका साक्ष्य देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इंडिया में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी ऐसा कुछ देखने को मिला था, मोहनजोदड़ो जो साइड था वहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, तो ये जो है कि इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट दिस सीन, ठीक है। तो हाँ ये सही है, ठीक है। और ये आपको पूछा गया 2011 एंड 12 में लगातार, ये सॉरी इसमें ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, हाँ कॉटन का भी एविडेंसेस मिला था मोहनजोदड़ो में, तो ये भी सही हो जाता है, यानी कि सी। और आपको ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये सेकुलर सिविलाइजेशन है, ऐसा स्टेटमेंट बनाया जा सकता है फिर भी, और लेकिन कोई भी ऐसा कुछ डोमिनेट नहीं करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, ठीक है, करेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे पोसेस्ड ग्रेट प्लेस एंड टेम्पल, ये तो बिल्कुल नहीं है। देखते हैं कुछ स्टेटमेंट इसका बनाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और फिर दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज, हाँ जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि मदर गॉडेस एंड पशुपति शिवा का वर्शिप करते थे, तो ये सही है। दे एम्प्लॉय हॉर्स ड्रॉन चैरियट, ये बिल्कुल नहीं, ये आर्यन का काम था, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है, ये 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट है इसी तरह से कि वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, ये कहाँ से आपको देखने को मिलता है, ये मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील, अभी हम लोगों ने पहले देख लिया था, ठीक है, एक उसमें तो था काऊ, तो वो चीज नहीं था, और हॉर्स, ठीक है, तो यहाँ से ये देखने को मिलता है। बाकी ये बुल, एलिफेंट एंड सिप का एविडेंस देखने को मिलता है। ये जो है रिमेन्स ऑफ द विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन इंडस वैली, तो अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है ये लायन, काऊ, ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर देता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि काऊ भी हम लोगों ने देखा था उस टाइम पे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टॉप रखिए। ऐसा बताया जा रहा है इसमें कि एक्सप्लेनेशन में कि एविडेंसेस ऑफ काऊ एंड एलिफेंट हैव बीन फाउंड, ठीक है, बट अगर हम लोग बात करते हैं हॉर्स के बारे में तो ये थोड़ा सा, और कुछ ऐसा भी है कि कुछ डिस्प्यूट है रिगार्डिंग हॉर्स, तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। और लायन जो है ये नहीं पाया गया था। नेक्स्ट है ये 2018 में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर, स्टडी ग्रुप कंटिन्यू लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज
कॉज फॉर द फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस मतलब किस कारण से ऐसा हुआ था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कम बारिश होता है ना, कि ये 9000 ईयर का बात बता रहा है कि इतने साल हो जाने के कारण और ऐसा बारिश नहीं हुआ, तो कम बारिश हुआ और इस कारण से ऐसा टर्न कर गया कि मतलब एक डेट कर गया, एक्सटेंड कर गया वो सिविलाइजेशन। तो 900 ईयर्स, ये 2018 में पूछा गया। अ horn deity engraved on a terracotta cake has been recovered from, ये आपको कहाँ से देखने को मिला, तो कालीबंगन से देखने को मिलता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। ठीक है, तो ये आपको इजिप्टियन सिविलाइजेशन ही देखने को मिलता है, और वैसे भी ये नाइल रिवर वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंसेस ऑफ फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो ये इसका हो जाता है आपका एज़टेक, माया, म्यूज़का एंड इनका, ये 2016 ROA। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन, एक मिनट,